इन दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि मैं किताब पढ़ते पढ़ते बीच में ही उस किताब के बारे में बात करना शुरू कर दूं, पर ये किताब ऐसी है कि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्यों पढ़ रहा हूँ। इस किताब का नाम है गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी। यतीन्द्र मिश्र ने ये किताब लिखी है, मेरे हाथ में है ये किताब और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। कुछ दिनों पहले ये किताब मुझे मिली थी और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए आपको इस किताब के बारे में। अब मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं कि मगर ये सिर्फ ख्वाबों में ही मुमकिन है, वहां जाने में अब दुश्वारियां हैं कुछ सियासत की। वतन अब भी वही है पर नहीं है मुल्क अब मेरा। वहां जाना हो अब तो 2-2 सरकारों के 10 दफ्तरों से शक्ल पर लगवा के मोहरे ख्वाब साबित करने पड़ते हैं। 5 लाइनें हैं, कितनी खूबसूरत लाइनें। आप समझ गए होंगे कि ये किस बारे में है, लेकिन ये किताब गुलजार साहब के बारे में है, जिन्हें हम प्यार से गुलजार साहब कहते हैं, जिनके गानों की दुनिया दीवानी है, जिनके लिखे को हम पढ़ना चाहते हैं बार बार, अपनी मोहब्बतों में जिसका जिक्र करते हैं हम। और यतीन्द्र मिश्र ने कमाल की किताब लिखी है। मैं इस किताब को पढ़ते पढ़ते ये सोच रहा था कि यतीन्द्र मिश्र कौन है। क्या वो हिंदुस्तान के वॉल्टर आइजैक्सन हैं? मुझे लगता है वो हैं। उन्होंने जिस तरीके का काम किया है, वॉल्टर आइजैक्सन क्योंकि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं। उन्होंने अभी इलॉन मस्क पे किताब लिखी, इससे पहले स्टीव जॉब्स पे किताब लिखी थी। उन्होंने तमाम लोगों पे किताबें लिखी हैं, आइंस्टाइन पे किताब लिखी है उन्होंने। तो उन्होंने जिस तरीके की बायोग्राफीज लिखी हैं, हिंदुस्तान में वो काम यतीन्द्र मिश्र कर रहे हैं। उन्होंने लता मंगेशकर पे लिखी, उन्होंने गिरिजा देवी पे लिखी और अब गुलजार साहब की बायोग्राफी, जिसमें 14 साल लगे। लता मंगेशकर की किताब पूरी करने में भी तकरीबन उन्हें 2 दशक लगे थे। गिरिजा देवी के साथ काम करते हुए न जाने कितना अरसा लगा था। तो हिंदुस्तान के वॉल्टर आइजैक्सन अगर मैं कहूँ यतीन्द्र मिश्र हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कमाल का काम करते हैं। अब सुनिए जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये यतीन्द्र की ज़बान है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। कि अतीत की बहुत सारी तस्वीरें गुलजार के यहाँ जमा हैं। बदलते मौसम के लिए पुराने कपड़े और रजाइयाँ संभाल कर बड़े बड़े ट्रंकों में जिस तरह रखी जाती हैं, ठीक उसी तर्ज पर न जाने कितनी यादों के इंद्राज खुद के भीतर संजोए बैठे हैं गुलजार। यहां जीवन से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें रिश्तेदार और घर परिवार के लोग शामिल हैं। उन पर बात अक्सर नहीं होती। वे पार्टीशन पर खुलकर बोलने में थोड़े संजीदा हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें अपने माजी को छुपाना है, बल्कि इस कारण कि वो यादें शरीर पर सूख कर उन घावों की पपड़ियों की तरह हो गई हैं जिन्हें कुरेदने या छूने पर खून निकल आता है। 10-12 साल की कच्ची उम्र में जब गुलजार के स्कूल जाने के दिन थे, तब उनके परिवार की व्यवस्था ऐसी थी कि उन्हें घर से अलग दुकान के स्टोर रूम में जाकर सोना होता था। उस स्टोर रूम में बिजली नहीं थी और अंधेरी रातों को फिर वे लालटेन की मध्यम रोशनी के सहारे काटते थे। अक्सर गर्मी, अंधेरे और उमस के कारण नींद देर से आती थी। तो रात काटने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो किशोर होते गुलजार को राहत दे पाता। इसकी एक नायाब तरकीब उन्होंने निकाल रखी थी, जिसके सहारे तारों भरी रात भी सुकून से गुजर जाती। उन्हें पढ़ने का चाव था और पड़ोस में एक लाइब्रेरी थी। पाकिस्तान से आया हुआ एक रिफ्यूजी उसे चलाता था और चंद पैसों के एवज में किताबें पढ़ने को मिल जाया करती थी। गुलजार उससे कुछ किताबें ले आते थे, जिनमें अधिकतर सस्ते मनोरंजक क्राइम थ्रिलर और जासूसी उपन्यास होते थे। वो रिफ्यूजी 4 आने पैसे पर हफ्ते भर के लिए किताबें किराए पे देता था। अलबत्ता किताबों की संख्या कुछ भी हो सकती थी, जितनी आप गिनकर ले आना और पढ़ना चाहें। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि मैंने भी 50 पैसे में किताबें किराए पे लेके पढ़ी हैं। आज के दौर में तो नहीं होता। पहले मोहल्ले में एक दुकान हुआ करती थी जो किराए पे किताबें दिया करती थी 50 पैसे में। बाद में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने 50 पैसे में एक किताब लेके पढ़ी हुई है। एक दिन में 24 घंटे में वापस देनी होती थी। आप 2 दिन भी लगा सकते थे उसको, लेकिन अगली किताब तभी मिलेगी जब आप पिछली किताब वापस दे देंगे, ये होता था। तो ये तो उससे भी पहले की बात है, पार्टीशन के बाद की बात है, 1947 से के आसपास की बात है। गुलजार बताते हैं कि उन्हें पढ़ने का ऐसा चस्का था कि हर रात एक किताब खत्म हो जाती थी और दूसरे ही दिन उसे बदलकर वे नई किताब ले आते थे। अब 4 आने का जिक्र आया। 4 आने आज के दौर में आप समझ लीजिए 25 पैसे।
1 रुपया 4 आने 25 पैसे। लेकिन जब आना चला करता था वो 4 आना अलग होता था, लेकिन बाद में जब हम बड़े हो रहे थे तो हम लोग भी 4 आने 25 पैसे को बोल रहे, 8 आने 50 पैसे हो जाता था। तो 4 आने में 1 हफ्ता किताबें मिला करती थी। एक बार लाइब्रेरी चलाने वाला उन पर बुरी तरह झल्ला गया। 4 आने में तुम्हें मैं 1 हफ्ते आखिर कितनी किताबें दूं? और कुछ सोचकर उसने दूसरी अलमारी से निकालकर एक भारी भरकम किताब दी और बोला, इसे ले जा पढ़ने के वास्ते। बेमन से मिली किताब का उस दिन गजब किस्सा हुआ। उसने गुलजार को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की किताब द गार्डनर का उर्दू तर्जुमा पढ़ने के लिए दिया था। हाथ में लेते ही उन्हें यह बात महसूस होने लगी कि यह कुछ अलग है, या शायद ऐसी बोझिल किताब हो जिसे पढ़ने में मुझे कुछ ज्यादा दिन लगे। वह आदमी अपना पीछा छुड़ाने और हर दिन एक नई किताब देने से आजिज आकर किशोर गुलजार को टैगोर की गंभीर कृति पकड़ा गया था। अब देखिए क्या हुआ। इस किताब ने हमेशा के लिए गुलजार के पाठक मन का जायका बदल दिया। वो किताब ऐसे दिल को छू गई कि उनके लिए एक नई दुनिया और नए ढंग के सपनों ने अपने दरवाजे खोल दिए। एक नया सबेरा था और गुरुदेव की कविताएं किशोर मन को बारिश की रस भरी फुहार की तरह भिगो गई थी। गुलजार बताते हैं, मैं इसके प्रेम में पड़ गया। मेरा किताबों को पढ़ने का ढंग बदल गया और मैं अब किताबों के चयन में भी बदलाव महसूस करने लगा। किताब खोलते ही इसकी पहली कविता माली आज भी याद है। यह संग्रह मुझे इतना भाया कि मैं दूसरी किताब की एवज में हमेशा इसे अपने पास रखता रहा और हफ्ते दर हफ्ते तब तक ये सिलसिला चला जब तक कि वो आदमी जो मुझे किराए पर किताबें देता था इसे भूल ही गया। द गार्डनर ने उस अंधेरे स्टोर रूम में भी जीवन के लिए कुछ आशाएं और विश्वास लालटेन की लौ में गुलजार के भीतर पनपने दिया था। यह एक असाधारण घटना थी जिसने उनके किशोर मन को एक नए ढंग की सकारात्मकता से भर दिया। जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता गया और उनकी स्मृतियों में द गार्डनर की भूमिका हमेशा ही बनी रही। बरसों बाद गुलजार इस किताब के प्रेम में बंधे हुए नायाब तरीके से दुनिया के सामने आए हिंदी तर्जुमा बागबान लेकर। अनुवाद की हुई हर कविता में जैसे वो किशोर गुलजार मौजूद है जिन्होंने पहली बार कभी बचपन में हसरत से इस किताब को हाथों में लिया था। स्टोर रूम के उस छोटे से कमरे में इसे पढ़ते हुए सुकून भरा उजाला महसूस करने वाले शायर के अनुवाद की एक वानगी भर पढ़ना यहाँ प्रासंगिक है, जिसमें बचपन में प्रेरित हुआ मन गुरुदेव के प्रति आदर से भरकर कृतज्ञ दिखाई देता है। एक कविता की कुछ पंक्तियां इसी आशय के तहत यहां प्रस्तुत है। ना कोई खौफ है तुमको, ना कोई उन्स का बंधन, ना है उम्मीद कोई और ना सरगोशी, ना रोना, ना कोई घर, ना कोई सेज बिछी है, तुम्हारे पास बस 2 पर हैं और एक आसमां है। दिशा कोई नजर आती नहीं, प्रभात की स्याही मले इस आसमां पर। पंछी सुनो मेरे पंछी, तुम अपने पंख न बंद करना। तो ये वो किस्सा है कि जिसने गुलजार को गुलजार बना दिया। अब देखिए एक छोटी सी घटना, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं इस किताब के अंदर हैं। इतनी रोचक किताब है ना कि आप पढ़ते चले जाइए और आप हैरत में पड़ जाएंगे। और इस कदर पानी की तरह बहती हुई जबान है ना, भाषा है इसकी, कि मैं पढ़ रहा हूं और अपना सर ढूंढ रहा हूं कि यतीन्द्र ने कितनी खूबसूरती से इस किताब को लिखा है। गुलजार पे लिखना आसान काम नहीं होता जब खुद इतना बड़ा मास्टर हो, शब्दों का जादूगर हो, बाजीगर हो, और कैसे कैसे विशेषण वो यूज करते हैं, कब कहां कौन से लफ्ज के क्या मानी निकाल देंगे गुलजार का पता ही नहीं चलता। उस इंसान के बारे में जब किताब लिखी जाती है और वो इस रूप में सामने आती है तो हैरत होती है काबिलियत पर। तो मैं यतीन्द्र की काबिलियत पे हैरत ज़दा हूँ। इतनी खूबसूरत किताब लिखी है उन्होंने, 14 साल यूं ही ज़ाया नहीं किए उन्होंने। छोटा सा एक किस्सा और सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपके हवाले ये किताब कर दूंगा, आप पढ़िएगा। ये विभाजन का किस्सा है जो गुलजार ने तमाम जगह बताया, लेकिन अब उनकी मार्फत हमको क्या पता चलता है, इसको सुनिए जो यतीन्द्र ने लिखा है। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुए दंगों की बेहद तल्ख और त्रासद स्मृतियां हैं गुलजार के यहाँ। उनको लम्हा लम्हा उस वक्त के वो सारे मंजर याद हैं जिनके इतने गहरे दाग है मन पर कि अक्सर सोते समय चौंक कर उठ जाया करते थे और आधी रात को नींद भी डराने लगती थी।
उनको बहुत कुरेदो तो बस इतना कहेंगे, सुनते थे कि दिल्ली की इन जगहों, सब्जी मंडी, सदर बाजार और पहाड़गंज में दंगे बहुत हुए उस दौरान। एक वाकया सुनाते हैं जो उनकी शख्सियत को पूरी तरह हिला गया था और उसकी दहशत वो आज भी नहीं भुला पाए हैं। वो घटना जो उनके ही स्कूल में मौजूद एक मुस्लिम सहपाठी के साथ हुई थी। हर दिन की तरह एमबी मिडिल स्कूल रोशनारा बाग में सारे बच्चे, जिनमें गुलजार भी मौजूद थे, सुबह की प्रार्थना कर रहे थे। एक सरदार था, जहां तक नाम याद है, सरदार समंदर सिंह। वो सरदार उस मुस्लिम लड़के को सबके सामने रस्सी से बांध के ले जा रहा था और अपने घरों की खिड़कियों से झांकते हुए लोग ये सब देख रहे थे, मगर उसे बचाने कोई नहीं उतरा। किसी ने आवाज लगाई, कित्थे लेके जा रिया? उसने जवाब दिया, पाकिस्तान छोड़ के आ रिया। इस पर कोई कुछ ना बोला, मगर सबके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। वो सरदार जब रोशनारा बाग के पास लौटकर आया तो उसके हाथ में एक लहू भरी तलवार थी। गुलजार ये वाकया सदमे की तरह याद करते हैं, भारी दर्द और कुछ कुछ ग्लानि के साथ बताते हैं। उसका चेहरा आज तक नहीं भूलता। वो गोरा था, चेहरे पर चेचक के दाग थे और वो मुसलमान था। ये वाकया विभाजन का आज भी याद है। कोई रोया नहीं, अगर कोई रोया हो तो उसका रोना भी याद नहीं। दहशत भरी थी हर ओर, आज भी वो दहशत याद है। सब में वो दहशत जिस तरह मौजूद थी अभी तक याद है। दहशत का वो मंजर और दहशत का चेहरा याद है। ये गुलजार की जुबानी है। ये सब गुलजार बताते हुए गमगीन हो जाते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो उन्हें विभाजन की सबसे त्रासद सच्चाई लगती है, जहां अनजाने ही वे खुद मौजूद रहे और एक दंगाई द्वारा इंसानियत को शर्मसार होता हुआ देखने के लाचार गवाह बने थे। इसका असर जो तब पड़ा वो आज तक निकल कर गया नहीं है। तो गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखी, यतीन्द्र मिश्र की 14 साल की मेहनत मेरे हाथ में है। मैंने आपसे इसका इंट्रोडक्शन कराया, तारुफ कराया, इसलिए कराया क्योंकि अगर आप बायोग्राफीज में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। यतीन्द्र ने बहुत मेहनत की है इसको। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के वॉल्टर आइजैक्सन हैं वो, और इससे पहले उन्होंने लता मंगेशकर की बायोग्राफी लिखी थी, उससे पहले गिरजा देवी की बायोग्राफी लिखी थी। बहुत काम किया है। वो तो अयोध्या पर किताब लिख चुके हैं, फैजाबाद पे किताब लिख चुके हैं, समझ लीजिए एक शहर की बायोग्राफी वो लिख चुके हैं। तो हिंदुस्तान के कितने बड़े बायोग्राफर हैं। उनकी उम्र पे मत जाइए, उनके काम पे जाइए और इस किताब को पढ़िए। चलिए, हम और आप इश्क करते हैं। हाँ, एक चीज़ तो भूल गया मैं बताना आपको, वो ये कि ये किताब वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित की है। वाणी प्रकाशन कमाल की किताबें निकालता है। ये किताब वाणी प्रकाशन से आई।